युद्ध की विभिन्नता के कारण भारत के अनेक भागों में प्लेग, इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियां फैल गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी रोकथाम के लिए किसी तरह कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे भी भारतीयों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी। साथ ही प्लेग के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जनता की स्थिति दयनीय हो गई। जनता में ब्रिटिश सरकार की विफलता एवं असहयोग के कारण असंतोष उत्पन्न हो गया। महायुद्ध के दौरान जनता को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया और सेना के खर्चे के लिए बेधर्मी से धन की वसूली भी की गई थी। युद्ध के उपरांत सभी भारतीय सैनिकों को पदों से अलग कर दिया। परिणामतः एक तरह से सैनिक बेरोजगार हो गए और इससे असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। एक अन्य कारणों में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता ने युद्ध में इस आशा और उम्मीद के कारण सहयोग दिया कि युद्ध के उपरांत सरकार के द्वारा कुछ राजनीतिक सुधार किए जाएंगे और जनता को कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन युद्ध के उपरांत उनकी आशाओं, यद्यपि सरकार ने कुछ संवैधानिक सुधार किए, लेकिन स्थिति वही की वही रही और भारतीयों के मन में जो आशा और की भावना थी उस पर पानी फिर गया और इससे निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसी समय में रॉलेट एक्ट, जो कि एक ऐसा कानून था जिसमें न कोई अपील, न कोई दलील, न वकील थे, एक तरह से काला कानून था और इस काले कानून को पारित होने के कारण जनता में अत्यधिक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। गांधी जी के द्वारा ऐसे समय में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जनता को एक तरह से नेतृत्व प्राप्त हुआ और इन सब कारणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना भारतीयों के लिए एक तरह से अब विचित्र स्थिति बन गई कि किस आधार पर ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जाए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी आशाएं युद्ध से पूर्व भारतीयों के मन में हिलोरे ले रही थी कि हमें युद्ध के उपरांत इस तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी, स्वशासन की प्राप्त होगा, आर्थिक सुधार किए जाएंगे, राजनीतिक सुधार किए जाएंगे, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन के अंतर्गत दो प्रकार के पक्ष थे, एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। दोनों की व्याख्या आपके साथ अगले व्याख्यान में की जाएगी। धन्यवाद।